नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आप मास्क जरूर पहने, इसी अपील के साथ आपसे कहेंगे कि क्योंकि अब जो कोरोना है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से आप सभी से यही अपील है कि आप मास्क जरूर पहने। और आइए शुरुआत अहम खबर के साथ। जी हां, अहम खबर, भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो फाइनल मुकाबले में इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमता नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर नीरज चोपड़ा को दी बधाई, तो नीरज चोपड़ा का परिवार जश्न में डूबा दिखाई दिया। नीरज चोपड़ा सेना के जवान हैं, लिहाजा उनके साथियों ने भी जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। भारत ही नहीं बल्कि टोक्यो में भी नीरज चोपड़ा के फैंस ने जश्न मनाया और वहां भी भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बधाइयों का सिलसिला बना हुआ है क्योंकि जो नीरज चोपड़ा ने किया है वो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतिहास रच दिया नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल देश के नाम। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी उनको दी गई बधाई। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन कर बधाई दी। तो ओलंपिक्स में अब तक भारत के नाम जो गोल्ड रहे हैं, 2008 में अभिनव बिंद्रा, और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि हॉकी में भी गोल्ड मेडल आ चुका है। लेकिन अब नीरज चोपड़ा ने जो कल कर दिखाया है कारनामा, उसकी प्रशंसा, उसकी सराहना पूरा देश कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने आपको बता दें कि न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश हैं। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया और उन्हें बेहतरीन एथलीट बताया। नीरज, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ा दिन था आपके लिए, बहुत बड़ा दिन था इंडिया के लिए। वो मोमेंट कैसा था जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर थे और नेशनल एंथम बज रहा था? थैंक यू जी, सबसे पहले तो आपको। और वो उसको तो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो एक फीलिंग थी। वो मैं ऐसा फील कर रहा था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा थोड़ा सा इंडिया में जितने लोग देख रहे थे उन्होंने भी फील किया होगा कि यहाँ पे बाहर अपना नेशनल एंथम बज रहा था ओलंपिक स्टेडियम में। तो वो एक सबसे अलग फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में और जो भी दिक्कतें रही वो बस कल खत्म हो गई थी मेडल मिलने के बाद और नेशनल एंथम बजने के बाद। तो वो एक बहुत ही अच्छी और अलग फीलिंग थी। जी बिल्कुल। आपको रियलाइज हो रहा है आपने क्या अचीव किया है? इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल और वो भी गोल्ड। बिल्कुल ऐसा, मतलब बीच में कई बार तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फाइनली जब गोल्ड को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ किया है देश के लिए। दिखाइए ना अपना गोल्ड। आपके पास है अपना गोल्ड? जी 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 बिल्कुल। कैसी रही आपकी रात? अपने गोल्ड मेडल के साथ आप सोए? हाँ, मेरे साथ में रखा था गोल्ड मेडल, तो विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंच संचालक जी कह रहे थे कि एक भी पत्थर फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा शब्दावली हम बदलें। एक भी फूल फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं डॉक्टरों के घर से आता हूं। मेरे यहां सभी डॉक्टर हैं। एक अकेला मैं ही हूं मिस्टर, बाकी सब डॉक्टर। तो मुझे मालूम है कि डॉक्टर की व्यथा क्या होती है। आज मेरी नाइट है, आज मेरी डे और नाइट है। आज मेरे को फ्री करने वाले को क्या बोलते हैं, जो रिलीवर, मेरा रिलीवर नहीं आया है। तो मुझे नाइट के बाद फिर नाइट में जाना है। और किसी फंक्शन में चले जाओ
तो आधे डॉक्टर फंक्शन से बाहर निकल करके बोलते रहते हैं फ्लूइड दे दो उसको, थोड़ा ये भी दे दो, मैं आता हूं जरा डिनर के बाद। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि डॉक्टर कभी भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाता। ही इज ऑलवेज इन द कॉकपिट। घर में भी है तो क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, रात को बिगड़ गई तबीयत, अभी चलो। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि घर के डॉक्टरों को हॉस्पिटल तक ले जाना और ले आने का काम बचपन में मेरा ही था, इसलिए मैं ज्यादा जानता हूं। मित्रों, आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है, जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है। ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब प्लेग आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हर दिन मुझे जाना पड़ता था प्लेग वाले एरिया में, हर दिन मैं एंटीबायोटिक खा के जाता था। डर लगता था घर आने पर इनको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्योंकि मालूम नहीं कि प्लेग तो घंटों में ले लेता है। मैंने ये घटना देखी है, मैं एहसास कर सकता हूं कि 1.5 साल से डॉक्टरों के परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना चाहिए, जो हर दिन जाते हैं और जाकर के फिर लौट करके कोरोना वार्ड से लौट करके आते हैं। इसलिए आपको जितनी बधाई दी जाए, जितनी शाबाशी दी जाए वो कम है। मानवता की सेवा करना, और ये देश हम कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन वाले नहीं हैं। हम 1.3 बिलियन वाले देश हैं और प्रजातंत्र देश हैं और फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई अपनी वाणी बोलता है, कोई अपनी वाणी बोलता है, उसके बीच में हम मानवता की सेवा में जुटे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसे में आप सब लोग काम में जुटे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वी हैव लॉस्ट मेनी डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस कोरोना crisis. We have lost many people who fought their lives, who have dedicated their lives for the humanity. और मेंटल क्राइसिस कितनी रहती है, साधारण आदमी डरता है, जो डॉक्टर बेचारा कोरोना वार्ड में रहता है उसकी क्या स्थिति होती होगी। इसलिए मैं पुनः आप सबके प्रति समर्पित भाव से आपको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश देता हूं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है। इस बात को याद रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने भी तय किया है कि हम भी 2 लाख गांव में हेल्थ वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे, बीजेपी का। आपको जान करके खुशी होगी कि हमने लगभग 1,80,000 हेल्थ वॉलंटियर डिजिटली रजिस्टर करा लिया है और उस 1 लाख में 20,000 डॉक्टर्स हैं और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं हर बूथ पर 2 किट देने वाला हूं, हेल्थ किट। उसमें ऑक्सीमीटर होगा, उसमें थर्मल स्कैनर होगा, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होगा और उसमें हर तरीके से उसको जांचने के लिए और क्या जरूरत हो सकती है, ये एंटीजन टेस्ट, उसकी व्यवस्था होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगस्त महीने तक मैं 4 लाख वॉलंटियर्स को भारतीय जनता पार्टी 2 लाख गांव के लिए तैयार करेगी
ताकि कभी अगर कोई थर्ड वेव आए तो बीजेपी को संतोष होना चाहिए कि हमारे 4 लाख वॉलंटियर्स समय पर हेल्थ वर्कर के फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में खड़े होकर अपने बूथ को, अपने गांव को बूस्टर दे रहे हैं, थर्मल स्कैनर लगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, उनको हेल्थ के स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की कोशिश करने का काम हम लोगों ने करने का तय किया है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग राजनीति में हैं। मैं चाहूंगा कि पत्रकार भाइयों का मेरे को साथ मिले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति में काम करते करते समाज में इतनी उदासीनता आती जाती है कि लोग सोचते हैं कोई आए हमें क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, अच्छे लोगों के आने का और बुरे लोगों के जाने का बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करूंगा। यही स्वास्थ्य व्यवस्था यहां थी, यही स्वास्थ्य का काम था। आपको जान करके याद होगा 2017 में लगभग 50 लाख लोगों के बीच में हम लोगों ने हेल्थ पॉलिसी को डिस्कस किया था। लगभग 50,000 से सजेशंस आए थे। उन सारे सजेशंस को समावेश करने के बाद 15 साल के गैप के बाद एक हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। और इस हेल्थ पॉलिसी में क्या किया गया था? पहली बार यह तय किया गया, इससे पहले हेल्थ पॉलिसी क्या थी? बीमार को ठीक करो। हम लोगों ने पॉलिसी बदल दी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी बना दी। क्या थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी? कि पहली कोशिश तो यह करो कि स्वस्थ आदमी बीमार ही ना पड़े, और बीमारी को ठीक करने के पहले बीमार के मन को ठीक करो और उसको तैयार करो। इस बात को हम लोगों ने कहा, और इसीलिए प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर का काम शुरू हुआ। जब हम प्रिवेंटिव बोलते हैं तो प्रिवेंटिव में हम लोगों ने तय किया कि इस देश में 1.5 लाख सब सेंटर हैं, हेल्थ के सब सेंटर 1.5 लाख। उस 1.5 लाख हेल्थ सेंटर को 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल डालें। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होगा? कि हर आदमी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। 45 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज देखी जाएगी, डेंटल केयर देखा जाएगा, मेंटल केयर देखा जाएगा, उसके LFT देखी जाएगी, KFT देखी जाएगी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा। और जिस किसी में भी 45 साल के बाद दिक्कत दिखेगी, उसको हम रेफरल भेजेंगे रेफरल हॉस्पिटल में, ताकि स्टिच इन टाइम सेव 9, समय पर उसका इलाज हो सके। इस बात को करने का हम लोगों ने तय किया। आज मुझे संतोष होता है और खुशी होती है कि आज 80,000 गांव में सब सेंटर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम शुरू हो गया है, और 2022-23 तक हम 1.5 लाख सब सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस बात नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में गोल्ड जीतने पर उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने खुशी जताई, और नीरज चोपड़ा को क्या पसंद है वो भी बताया। सुनिए। नीरज अब गोल्ड लेकर आ गए, शादी वादी का क्या सीन है, उनका क्या प्लान है आगे? रिश्ते आ रहे होंगे पहले से, जाहिर सी बात है, और अब क्या आगे? रिश्ते का तो ये है जी, अगर शादी के लिए नीरज से बात की जाएगी। अच्छा। अगर मान लो नीरज तैयार है तो परिवार भी तैयार है। अच्छा। वरना अगर आगे उनकी शायद एक डायमंड लीग और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगर वो खेलना चाहेंगे और आगे करना चाहेंगे
करियर तो पर फोकस हाँ बिल्कुल करियर पर फोकस करना चाहेंगे तो परिवार उनके साथ है। अच्छा ये बताइए, उनको चूरमा बहुत पसंद है, चूरमा शायद बनना, एक बार दिखाइए जरा, किचन में आइए हमारे साथ। जी देखिए यहाँ पर मैं उनकी किचन आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ किचन में काम हो रहा है और देखिए जो किचन है ठीक ठाक बड़ी है। यहाँ पर ये चूरमा भी आप बना रहे थे, ये देखिए। आपको मैं बता दूं दरअसल चूरमा बेहद पसंद है नीरज को। उनकी मम्मी ने कल बताया कि वो इस बार तो नहीं रुकने वाला है, साल भर से उन्होंने चूरमा नहीं खाया है। देखिए ये चूरमा किस तरह से बनाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। आप पहले ये बताइए, अपना नाम बताइए और आप नीरज के क्या लगते हैं? ताई लगती ताई हैं आप नीरज हाँ, की? अच्छा गुड्डी नाम है। तो ये बताइए ताई जी, ये क्या क्या चूरमा बना रही हैं आप? चूरमा बनाया अपने बेटे के लिए। अच्छा आस ला रहे भी आएगा और चूरमा खिलाएंगे अपने बेटे को। ये बताइए चूरमा बनता कैसे है और ये क्या है, कैसे बनाते हैं आप इसे? घी डाल कर हाँ। रोटी डाल कर बूरा डाल कर, अच्छा हाँ और ज्यादा डाल कर बेटे को ताकत मिले घी के लिए। ठीक है। हाँ तो अब उनकी मम्मी बता रही थी 1 साल से तो खाया नहीं है, अब तो वो रुकेंगे नहीं, पहले सबसे पहले चूरमा तो पेश किया जाएगा। पहले उसका आंधे चूरमा खिलाएंगे। हाँ पहले उसकी यही है तमन्ना, मम्मी चूरमा बनाइयो ताई जी। अच्छा बेटा तेरे को तो देखिए ये ताई जी चूरमा बनाएंगी और उनकी घर में दूसरे जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है और आप क्या लगते हैं उनके? मैं नीरज की बहन हूँ। अच्छा नीरज की बहन है। हाँ जी। आप भाई को चूरमा पसंद है, अभी उसकी तैयारी जी चल रही है? बिल्कुल, हाँ उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अच्छा कितनी खुश हैं भाई की इस कामयाबी पर? पूरा देश दुनिया सलाम कर रही है नीरज वो को। हम बयान नहीं कर सकते इतनी खुशी है हमें। अच्छा हाँ जी। देखिए ये बड़ी बात है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जब नीरज का गेम कल चल रहा था और वो फाइनल की जीत की तरफ थे तो बहुत ज्यादा खुशियां उनके यहाँ पर थी। देखिए यहाँ पर एक और सदस्य बैठी, उनसे हम बात करते हैं। जी भाभी हैं? हाँ जी, देखिए मैं नीरज की नीरज की भाभी हूँ। भाभी है। आप बताइए क्या कहेंगे? देवर जी तो गोल्ड ला रहे हैं, सोना ला हाँ रहे जी हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी है कि हाँ। मेरा देवर गोल्ड जीत कर ले आया हाँ। है। एक देश के लिए एक इनाम कमाया है कि हमारा हाँ। देश विश्व में पहले नंबर पे आया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा देवर और भाभी की बॉन्डिंग होती है एक? हाँ जी बहुत कम हुई है, मतलब हाँ। शादी हुई थी तभी वो पहला उसमें जीत गया था, अच्छा। फर्स्ट प्राइज जीत गया था उस टाइम। तो देवरानी कब आ रही है आपकी? देवरानी तो अभी तो मना कर रहे हैं अभी शादी के मना लिए। कर रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब पहला ओलंपिक के बाद सोचेंगे, ओलंपिक अच्छा। हो चुका है अब सोचेंगे कि वो कब होगी। मतलब अब तो देखना पड़ेगा अब। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये देश के लिए गौरव का पल है, ये देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। ये एक ऐसा वक्त है जब करोड़ों भारतीयों के सपनों को नीरज चोपड़ा ने साकार कर दिया है। इस बेहद खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीरज चोपड़ा से बातचीत की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस बोले सर, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक 1 साल डिले हुआ तो आपको 1 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप।
वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे मतलब इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के लिए हरियाणा सरकार का क्या ऑफर है, इसकी जानकारी दी राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का पल है, पूरे देश में चर्चा हो रही है हरियाणा के छोरों की, हरियाणा के खिलाड़ियों की। देखिए, बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि हमारे यहाँ से कुल मिलाकर के टोटल जो है देश भर की टीम 120 लोगों की थी, उसमें से 30 जो खिलाड़ी हैं वो केवल हरियाणा से थे। और उसमें जहाँ तक मेडल्स की बात है, मेडल लेने वाले भी हमारे 3 खिलाड़ी जो हैं वो मेडल लेकर के आए हैं। और इस प्रकार से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। खास करके अगर मैं बात करूँ नीरज चोपड़ा की, तो पहला जो मेडल है ओलंपिक्स का, और वो लेकर के आए हैं इंडिविजुअल खेलों में। उससे पहले बिंद्रा मेडल लेके आए थे, चंडीगढ़ के थे, तो अब ये मेडल उस प्रकार का आया। तो उनको हमने एक ऑफ़र भी की है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स, उसमें उनको हेड बनाने के लिए तैयार हैं। वो जैसे आएंगे उनसे बात करेंगे ताकि और भी खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में खेलने का अच्छा मौका मिले। मुख्यमंत्री जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड है परफॉर्मेंस जो हम कर रहे थे, सोच रहे थे, वैसा ही हुआ है? और जो आपने पॉलिसीज़ की बात करें, रिवार्ड्स की बात करें, उन्हीं का नतीजा है कि 3 इंडिविजुअल मेडल्स अकेले हरियाणा के हैं पूरे देश में? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होनी चाहिए, और उसमें जो कि अब पहली बार एक इस प्रकार का करिश्मा हुआ कि 7 मेडल देश भर में आए हैं। इससे पहले 7 कभी नहीं आए, तो मेडल की संख्या उस नाते संतोषजनक भी है। लेकिन और ज़्यादा आते तो हमको और ज़्यादा खुशी होती। आगे हम तैयारी करेंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उन देशों में हमारे देश का नाम, भारतवर्ष का नाम उनके मुकाबले में कहीं नज़दीक पहुँच सके। उसमें हरियाणा जो है अपनी मेहनत करके और अपना योगदान पूरा करेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का सिलसिला बना हुआ है। उनके लिए बधाइयों का तांता लगा है। जालंधर जिस यूनिवर्सिटी से नीरज चोपड़ा पढ़े थे, वहां भी छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं पुरी में भी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने अंदाज में रेत पर कलाकृति बनाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर राजपुताना राइफल्स के जवानों ने भी जश्न मनाया। चोपड़ा भारतीय सेना में राजपुताना राइफल्स में सूबेदार हैं। नीरज चोपड़ा की जीत पर जवानों ने भारत माता और नीरज चोपड़ा की जय के नारे लगाए। के वीर हम, काल के विकाल है, कूद
ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का जादू भारत ही नहीं बल्कि जापान में भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जापान में नीरज के फैंस ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत भारत माता की जय जय। थैंक यू, अरिगातो। चोपड़ा चोपड़ा चोपड़ा, नमस्ते। देखो नीरज इधर देखो, कुछ सी हियर। देश में खेलों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे बायजूस ने युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक और बड़ी पहल शुरू की है। बायजूस ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली मीराबाई चानू को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुश्ती में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले रवि दहिया को भी 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु भी बायजूस की ओर से 1 करोड़ रुपए की हकदार हैं। बॉक्सिंग में देश को ब्रॉन्ज दिलाने वाली लवलीना को भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और कुश्ती ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पुनिया को भी बायजूस 1 करोड़ रुपए देगा। खेलों को बढ़ावा देने की इस पहल पर बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजूस रविंद्रन का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में स्पोर्ट्स का अहम योगदान रहा है और ये तो वो समय है जब हम न सिर्फ 4 साल में एक बार बल्कि हर रोज ओलंपिक्स के हीरोज की कामयाबी का जश्न मनाएं। जो सम्मान उन्हें मिल रहा है वो इसके पूरे हकदार हैं। टोक्यो 2020 में ऐतिहासिक सफलता के बाद हम खिलाड़ियों को उनकी कोशिश, त्याग और उपलब्धि के लिए सम्मानित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये छोटी सी पहल देश के लिए और उपलब्धियां हासिल करने में उनकी मदद करेगी और बड़े सपनों के लिए युवाओं का हौसला बढ़ाएगी।